वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप कोई भी म्यूचुअल फ़ंड के पहले इन्वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप पूरी देखिएगा वीडियो। पहले म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? म्यूचुअल फ़ंड एक पूल ऑफ असेट्स रहता है जो काफ़ी लोगों से, काफ़ी इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है एंड देन उसे सामने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसका प्राइस कॉमन NAV बोलते हैं, नेट एसेट्स वैल्यू। मतलब म्यूचुअल फ़ंड के सारे एसेट्स माइनस आए और सारे लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपको नेट एसेट्स वैल्यू मिल जाएगी। एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने में? एक तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। अगर आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जितना भी डाल रहे हैं, वो पैसा 40-50 कंपनीज में, जितनी भी कंपनीज है उस फंड में, उतने सब में इन्वेस्ट होता है। तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाता है। लिक्विडिटी है, आप जब मन चाहे तब खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लिक्विडिटी है, प्रोफेशनली मैनेज है, या फंड मैनेजर जो रहते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं, प्रोफेशनल लोग रहते हैं, वो पूरा फंड मैनेजर करते हैं। कौन सा स्टॉक बाय करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, सारे डिसीजंस क्विक प्रोसेस है। आजकल तो एक दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो गया आज की डेट पे। ऑटोमेटेड पेमेंट्स, आप SIP लगा लीजिए, अपने आप आपके अकाउंट से पैसा कट होकर अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा। महीने की जो भी आप डेट फिक्स करेंगे, पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया है। टैक्स एफिशिएंसी भी है। अगर आप ओल्ड स्लैब में है तो आपको डिडक्शन मिल जाता है 1.5 लाख तक का, अगर आप म्यूचुअल फंड में ELSS कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो। इसमें 2 टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक SIP और एक वन टाइम SIP। जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से हर महीने पैसा डिडक्ट हो जाएगा। और वन टाइम मतलब आपको खुद से करना है। फिर यहाँ पे आप स्मॉल अमाउंट में से भी चालू कर सकते हैं। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो 100 रुपये रहता है, 500 रुपये रहता है काफ़ी फंड्स का। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। आप कोई भी म्यूचुअल फंड के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे एक एक्सपेंस रेशियो लिखा रहेगा। जैसे अभी अपन ने बात की है, प्रॉपर एक फंड हाउस होता है, कंपनी होती है जिसमें लोग रहते हैं, प्रोफेशनल्स रहते हैं, तो उनकी सैलरी वगैरह का खर्चा एंड वो फंड हाउस चलाने का खर्चा एक्सपेंस रेशियो रहता है, जो जो म्यूचुअल फंड काटती है। फिर काफ़ी सारे फंड में लॉक इन पीरियड रहता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 1.5 लाख तक का आपको टैक्स में डिडक्शन मिलेगा, तो बट वहाँ पे 3 साल का लॉक इन रहता है। तो आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप देखिए कि आपके फ़ंड में लॉक इन है नहीं है। एग्ज़िट लोड मतलब एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के पहले अगर आप बेचते हैं तो आपको एक एग्ज़िट लोड कटेगा। एंड डाइल्यूशन, बहुत अगर आप 10 म्यूचुअल फंड में कर देते हो तो मतलब आप 400-500 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो वो एक ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। कौन से टाइप्स के होते हैं? पहला है इक्विटी, जो इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है। जो म्यूचुअल फंड इक्विटी में ऑलमोस्ट सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। डेट मतलब जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। एंड हाइब्रिड मतलब जो दोनों में इन्वेस्ट करता है। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको जो सूट करता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, आपकी एज कम है, तो आप इक्विटी में जा सकते हैं। बट जिनकी रिटायरमेंट एज पास है, उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए, वो डेट में जा सकते हैं। फिर इंडेक्स फंड है। इंडेक्स जैसे आपको पता है इंडिया में 2 है, निफ्टी और सेंसेक्स। तो ये म्यूचुअल फंड उन्हीं को ट्रैक करते हैं, उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं जिस प्रपोर्शन में वो उस इंडेक्स में है। तो इंडेक्स फंड भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एंड सेक्टर फंड, जैसे आप पर्टिकुलर एक सेक्टर के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे IT हो गया, फार्मा हो गया, फार्मा के सारे स्टॉक्स का एक म्यूचुअल फंड होगा जिसे हम सेक्टर म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट बता देता हूँ कि ये सब आपको देखना ही है कोई भी म्यूचुअल फंड के पहले इन्वेस्ट करने के लिए। एक तो एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए। फिर एंट्री और एग्जिट लोड देख लीजिए कि अगर आप 1 साल के पहले म्यूचुअल फंड आपके शेयर्स मतलब यूनिट्स बेचते हैं तो आपको एक एग्जिट लोड कटेगा, तो वो देख लीजिए। लॉक इन पीरियड है नहीं है वो देख लीजिए। फंड का साइज़ क्या है, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ज़्यादा ही बड़ा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अगर 8 से 10 हज़ार करोड़ का है तो काफ़ी अच्छा है। क्रेडिट रेटिंग ये बहुत ज़रूरी है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है। हर म्यूचुअल फंड क्रेडिट रेटेड होते हैं क्रेडिट एजेंसी से, तो आप क्रेडिट रेटिंग देखिए। AAA तो कम से कम होनी चाहिए। फ़ंड मैनेजर कौन है, उनका हिस्ट्री क्या है, क्या म्यूचुअल फंड हर बार फ़ंड मैनेजर चेंज कर रही है, फ़ंड मैनेजर की हिस्ट्री भी देख लीजिए। पीयर कंपैरिजन देख लीजिए। अगर एक सेक्टर में 10 फंड है तो ऐसा ना हो आप उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका रिटर्न सबसे कम है, तो कंपैरिजन देख लीजिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लीजिए कि कितना है। फिर एक मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप दूंगा, हर म्यूचुअल फंड में 2 कैटेगरी रहती है, एक डायरेक्ट एक रेगुलर। हमेशा आप डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फंड में कोई इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व नहीं है। रेगुलर फंड करेंगे तो उसमें एक बीच में ब्रोकर आ जाता है जो अपना कमीशन काटता, तो इसकी वजह से रेगुलर फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, उसी की वजह से रिटर्न्स कम रहते हैं। तो आपको हमेशा डायरेक्ट फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है। कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। जैसे मैं 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। एक ब्लू चिप लार्ज कैप, ये ज़्यादा रिस्की रहता नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। एक फ्लेक्सी कैप फंड, मतलब जिसमें लार्ज कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, मिड कैप भी हो, सब हो। एंड एक इंडेक्स फंड के रिस्क ज़्यादा रहता नहीं है,
तो ये आइडियली आप 3 फंड्स रख सकते हो, 3 से ज़्यादा मैं नहीं मानूँगा कि रखना चाहिए, बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी, बट 3 फंड आइडियली ठीक है। इसमें अगर आपकी एज कम है तो आप एक स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं इंडेक्स की जगह। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर ऑल्टरनेट डेज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, प्लीज़ चेकआउट करिए। थैंक यू एवरीवन।